नेपाल के पीएम ओली ने इस्तीफा दिया। कल से भड़की हिंसा के बीच प्रधानमंत्री पद से दिया इस्तीफा। नेपाल के पीएम के निजी आवास में आगजनी, ओली के घर को किया आग के हवाले। प्रदर्शनकारियों ने ओली के घर में लगाई आग। पीएम ओली के घर के बाहर आर्मी तैनात, सुरक्षा में तैनात जवानों को लोगों ने बनाया बंधक। पुलिस को बाहर निकालकर गाड़ियों में लगाई आग। नेपाल के राष्ट्रपति आवास में घुसे प्रदर्शनकारियों ने जमकर काटा हंगामा। राष्ट्रपति भवन में तोड़फोड़ कर लगाई आग। राष्ट्रपति भवन में आंदोलनकारियों ने की लूटपाट। राष्ट्रपति भवन से सामान लूट कर ले गए प्रदर्शनकारी। नेपाल में युवा प्रदर्शनकारियों का उग्र प्रदर्शन। नेपाल सरकार के कई मंत्रियों के घर को किया आग के हवाले। ऊर्जा मंत्री रहे दीपक खड़का के घर में लगाई आग। आंदोलनकारियों ने ऊर्जा मंत्री रहे दीपक खड़का के घर में रखे नोटों की गड्डियों को सरेआम उड़ाया। घर के बाहर लोगों ने जमकर की नारेबाजी। नेपाल के वित्त मंत्री को प्रदर्शनकारियों ने पीटा। उग्र भीड़ ने दौड़ा दौड़ा कर पिटाई की। नेपाल की संसद में आज फिर घुसे प्रदर्शनकारी। नेपाल की संसद में लगाई आग। नेपाल के कांग्रेस दफ्तर को प्रदर्शनकारियों ने आग के हवाले किया। हजारों की संख्या में पहुंचे युवाओं ने दफ्तर में तोड़फोड़ भी की। नेपाल की सड़कों पर उतरे युवा प्रदर्शनकारियों ने जमकर मचाया उत्पात। कई गाड़ियों को किया आग के हवाले। राजधानी काठमांडू में सेना के जवानों और युवाओं में भी भिड़ंत की तस्वीरें आई सामने। पत्थरबाजी कर रहे लोगों पर जवानों ने दागे आंसू गैस के गोले। केपी ओली के इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारियों ने मनाया जश्न। काठमांडू की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी झूमते नजर आए। संसद में उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाला वोट। उपराष्ट्रपति चुनाव में सोनिया गांधी ने वोट डाला। राहुल गांधी ने भी संसद जाकर किया मतदान। दिल्ली में लोधी रोड स्थित राम मंदिर पहुंचे सीपी राधाकृष्णन। मतदान शुरू होने के पहले की पूजा। चुनाव के पहले फुल एक्शन मोड में नीतीश कुमार। कैबिनेट मीटिंग में 26 एजेंडों पर मुहर। आंगनबाड़ी सहायकों और सेविकाओं के वेतन में बढ़ोतरी को मंजूरी। गया जी के विष्णुपद मंदिर में लालू प्रसाद ने परिवार के साथ पिंडदान किया। तेजस्वी बोले, भगवान विष्णु की कृपा बिहार के लोगों पर हो। लालू प्रसाद के पिंडदान पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का तंज। उम्मीद है भ्रष्टाचार, वंशवाद और खौफराज का पिंडदान कर देंगे। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रोटेस्ट। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर प्रोटेस्ट। पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर चपरासियों का प्रदर्शन। नियुक्ति पत्र मिलने में 15 साल की देरी को लेकर हल्ला बोल। बस्ती को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सौगात। सरस्वती शिशु मंदिर के नए भवन का शिलान्यास किया। कहा, सोशल मीडिया से चल रहा धर्म और जातियों को बांटने का कुचक्र। योगी बोले, देश गुलाम इसीलिए हुआ क्योंकि हम आपस में बटे थे। विदेशी आक्रांता आते थे, हमें लूटते थे, और अगर हम बटेंगे नहीं तो गुलाम नहीं होंगे। अखिलेश यादव का बीजेपी पर अटैक। का पूरा देश जानता है बीजेपी इस्तेमाली पार्टी है, पहले इस्तेमाल करती है फिर बर्बाद करती है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सपा प्रमुख का बयान। अखिलेश यादव बोले, एनडीए के नहीं आंकड़े उनके पास नहीं है, जीत का नंबर हमारे पक्ष में आएगा। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके की पंजाबी बस्ती में 4 मंजिला बिल्डिंग गिरी। जर्जर बिल्डिंग को एमसीडी ने पहले से खतरा घोषित कर खाली कराने के लिए कहा था। बिल्डिंग गिरने से बगल की बिल्डिंग में 11 लोग फंसे। सभी लोगों को निकाला गया सुरक्षित। दिल्ली के रोहड़ी इलाके में एक युवक की हत्या। बीच सड़क पर चाकू से हमला कर युवक की हत्या की। दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन। उनके नाम तस्वीरों और एआई से बनी अश्लील सामग्री के दुरुपयोग पर रोक लगाने की मांग। हाईकोर्ट के आदेश पर नोएडा की धर्मांतरण पीड़ित महिला चेन्नई से बरामद। धर्मांतरण और जबरदस्ती निकाह के मुख्य आरोपी समेत 3 लोग हुए गिरफ्तार। फतेहपुर में नाबालिग लड़की के धर्मांतरण के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी शोएब के पैर में लगी गोली। झांसी के निजी अस्पताल में डॉक्टर से मारपीट। नकाबपोश लोगों ने चेंबर में घुसकर डॉक्टर को पीटा। अस्पताल के स्टाफ ने एक को पकड़ा। त्योहारी सीजन से पहले मैनपुरी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 5 लाख की 1050 लीटर नकली देसी घी के साथ सप्लायर हुआ गिरफ्तार। हापुड़ में पुरानी करेंसी के गोरख धंधे का खुलासा। 78 लाख की पुरानी करेंसी के साथ 6 लोग गिरफ्तार। मुरादाबाद में तेंदुए की दहशत। सड़क पर 2 तेंदुए के दिखने से लोगों में खौफ। वन विभाग की टीम धरपकड़ में जुटी। लखनऊ में आवारा सांडों का आतंक। दादा के साथ घूमने निकले पोते पर अटैक। सांड के अटैक में दादा पोता बुरी तरह से जख्मी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों से मुठभेड़ में बुलंदशहर का लाल प्रभात गौड़ शहीद। शहादत की खबर से गांव और परिवार में पसरा मातम। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी के उफान से बाढ़ जैसे हालात। आसपास के निचले इलाकों में पानी घुसा। कई रिहायशी इलाके भी डूबे। आगरा में यमुना नदी का रौद्र रूप। जलस्तर खतरे के निशान के पास। ताजमहल की दीवार तक पहुंचा पानी। शहर में जलजमाव से फजीहत। बनारस में मॉरिशस के प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियां तेज। पूरे शहर में स्वागत के पोस्टर लगे। 11 सितंबर को पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। कल भड़की हिंसा के बाद मांड्या में आज बाजार बंद। जगह जगह पुलिस बल की तैनाती। गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई पथराव के बाद भड़की थी हिंसा। गोवा से पंजाब और छत्तीसगढ़ के लिए राहत सामग्री रवाना। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गाड़ी को दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, गोवा सरकार की तरफ से पंजाब और छत्तीसगढ़ को 5-5 करोड़ मुख्यमंत्री राहत कोष से दिया जाएगा। प्रयागराज में गंगा यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। मथुरा में यमुना की बाढ़ में अभी भी कई इलाके डूबे। नगर निगम पार्षदों की टीम ने पीड़ितों के बीच खाद्य सामग्री की वितरित। आगरा में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही। श्री कैलाश महादेव मंदिर और रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा।
ताजमहल के आसपास यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, हालात पर आगरा प्रशासन की नजर। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर घटा, पुराने लोहे के पुल से अब काफी नीचे दिखा पानी। गुजरात के खेड़ा में उफान पर साबरमती नदी, आसपास के गांव पानी में घिरे। जल जमाव की वजह से कई सड़कें डूबी, खेतों में फसलों को भी हुआ नुकसान।